इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है। भारत को यह पदक ओलंपिक से जुड़ी ये अहम खबर आपको बता दें। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू, हालांकि पदक की उम्मीद उनसे पहले ही की जा रही थी और ये बड़ी सफलता मीराबाई चानू को मिली है। सिल्वर मेडल उनके नाम, भारत के नाम हुआ है। मीराबाई चानू ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, ये बड़ी जानकारी। इस वक्त वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है। वेट लिफ्टिंग में भारत को यह पहला पदक है। बड़ी खबर इस वक्त की, मीराबाई चानू जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी, उनकी ये बड़ी कामयाबी। वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल भारत के नाम। टोक्यो ओलंपिक में ये बड़ी सफलता। वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला पदक मिला है। मीराबाई चानू जिन्होंने देश का सर गर्व से ऊंचा किया है अपने बेहतर प्रदर्शन से। वेट लिफ्टिंग में भारत को यह पहला पदक है। मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है टोक्यो ओलंपिक से। इस वक्त ये बड़ी खबर है। जिस तरह की उम्मीदें मीराबाई चानू से लगातार देश में की जा रही थी, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला पदक उन्होंने दिलाया है टोक्यो ओलंपिक, जिसकी शुरुआत कल से ही हुई है और आज ये बड़ी कामयाबी मीराबाई चानू। मेरे साथ इस वक्त जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीएस विवेक, जाहिर तौर पर यह बड़ी कामयाबी है जिस तरह से मीराबाई चानू सिल्वर मेडल, भारत का पहला पदक, टोक्यो ओलंपिक से खबर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल शिरीन, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओलंपिक के पहले ही दिन इंडिया को एक पदक मिला है। मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में जो है सिल्वर मेडल जीता है। वेट लिफ्टिंग में ये भारत का ये दूसरा मेडल है। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उससे काफ़ी बेहतर है। कोशिश हो रही थी मीराबाई चानू की तरफ से कि वो गोल्ड के लिए जाएं और उनका जो क्लीन एंड जर्क इवेंट है, 2 इवेंट में होते हैं। पहले स्नैच होता है, स्नैच में उन्होंने सबसे ज़्यादा 87 किलो किया, जो उनका पर्सनल बेस्ट था। अपने पर्सनल बेस्ट को ओलंपिक जैसे बड़े माहौल में उन्होंने इक्वल किया। 89 किलो उठाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं कर पाई। और जो उनका क्लीन एंड जर्क है, जिसमें वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उसमें उन्होंने काफ़ी पुश किया। चाइनीज कंपटीटर के साथ गैप काफ़ी हो गया था, इसीलिए आखिरी लिफ्ट में 117 किलो उठाने की कोशिश करी, नहीं कर पाई। लेकिन उनका जो पर्सनल बेस्ट है 115 किलो उन्होंने उठाया, जिसके चलते अब इंडिया को सिल्वर मेडल मिल चुका है। मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को ओलंपिक के पहले ही दिन ये पदक मिला है। टोक्यो ओलंपिक्स का ये पहला पदक है और सबसे खास बात यह है कि वेट लिफ्टिंग में ये दूसरा पदक है। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और अब मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है। और यही मीराबाई चानू जो रियो में भी काफी फेवरेट थी, लेकिन तीनों ही अटेम्प्ट वो नहीं उठा पाई, बिल्कुल क्लीन स्लेट फेल हो गई थी। उसके बाद जोरदार कमबैक मीराबाई चानू ने किया और इस इवेंट के लिए वो काफी फेवरेट थी। चाइनीज के साथ उनका टफ कंपटीशन था और सिर्फ 5 किलो ओवरऑल वेट, क्योंकि स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों को मिला के कंबाइंड वेट अगर किया जाए तो मीराबाई चानू का 202 किलो था, चाइनीज का 208 किलो था। कोशिश ये थी कि वो उसको पूरा कर पाएं, लेकिन नहीं रही और इसी वजह से मीराबाई चानू को सिल्वर से संतुष्ट होना पड़ा। हालांकि ये जरूर है कि टीम इंडिया बहुत ज्यादा खुश है कि उन्हें सिल्वर मिला है, लेकिन मीराबाई चानू ने आखिरी तक कोशिश करी कि ये कलर मेडल का जो कंफर्म हो चुका था वो गोल्ड में बदले। लेकिन फिर भी मीराबाई चानू दूसरी वेट लिफ्टर बनी भारत की ओर से जिन्होंने ओलंपिक में पदक लिखा और टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक वेट लिफ्टिंग के नाम से आया। उम्मीदें काफी थी शूटिंग में निराशा हाथ आई, लेकिन मीराबाई चानू ने पहला जो है मेडल भारत को दिलाया। इसके बाद अब 12 बजे से सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल में पहुंच चुके हैं। उनका क्वालिफिकेशन राउंड में वो नंबर 1 आए थे और फाइनल जल्द शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के लिए ये अच्छी खबर है कि पहला मेडल मिल चुका है, वेट लिफ्टिंग में मिला है। उसके अलावा हॉकी में भी शुरुआत अच्छी हुई है। सुमित नागल ने टेनिस में अपना पहला मैच जीता है। जो सबसे बड़े दावेदार थे शूटिंग एयर राइफल में, वहां पर निराशा जरूर हाथ लगी। मीराबाई चानू ने पहला मेडल दिलाया और उसके बाद अब सबकी उम्मीदें सौरभ चौधरी पर टिकी हुई है। श्रीन, बिल्कुल, और देखिए जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर है और ये खुशी की खबर है क्योंकि आज शुरुआत हालांकि बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन जिसके साथ ही जैसे जैसे दिन बढ़ा अब ये खबर आई है मीराबाई चानू सिल्वर मेडल उन्होंने भारत के नाम किया है। अपने आप में ये खुशी की खबर जो कि टोक्यो ओलंपिक से आ रही है। मेरे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती भी हैं और साथ ही ओलंपिक एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली भी हमारे साथ हैं। लेकिन पहले कुंतल, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर जीएस विवेक भी कह रहे थे कि उम्मीद गोल्ड को लेकर की जा रही थी, लेकिन पुरजोर कोशिश मीराबाई चानू की तरफ से की गई और देश के नाम ये गौरव, सिल्वर मेडल और ओलंपिक में पहला मेडल है ये भारत के नाम।
देखिए, स्नैच कैटेगरी के स्पेशलिस्ट मीराबाई चानू नहीं है, स्पेशलिस्ट है क्लीन एंड जर्क में, जहां उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 119 किलोग्राम उठाने का रिकॉर्ड उनका नाम है। इसी साल ताशकंद में अप्रैल के महीने में ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाई थी। तो इस बार उम्मीद ये थी कि अगर स्नैच में चाइनीज़ जो ओपोनेंट है वो 2-3 किलो के आसपास ज़्यादा उठाती है तो क्लीन एंड जर्क में वो मेकअप कर सकती है मीराबाई चानू। लेकिन ये देखा गया था कि जो चाइनीज़ ओपोनेंट है वो स्नैच में 7 किलोग्राम ज़्यादा उठाई, तो तभी ये लगभग पता चल गया था कि मीराबाई चानू को गोल्ड शायद में नहीं मिलने वाला है। लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल अश्योर किया और सुपर वुमन आप कह सकते हैं, क्योंकि अपने जो वेट कैटेगरी है क्लीन एंड जर्क में उससे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा वेट, अपने बॉडी वेट से 2.5 गुना ज़्यादा बॉडी वेट से 2.5 गुना ज़्यादा वजन उठाते हैं। वो बॉडी वेट है लगभग 49 किलोग्राम और उठाई 117 किलोग्राम। वर्ल्ड रिकॉर्ड जब उन्होंने बनाई थी अप्रैल में 2021 में, तब 119 उठाई थी। बेहतरीन वेट लिफ्टर है, दुनिया में बहुत कम वेट लिफ्टर ऐसे हैं। टर्की में थे नईम सुलेमानोग्लू, जो जिनको वेट लिफ्टिंग के इतिहास में सबसे बेहतरीन वेट लिफ्टर माना जाता है, वो ऐसा करते थे। मेंस कैटेगरी में अपनी बॉडी वेट से 3 गुना ज्यादा उठाते थे और मीराबाई चानू अपने बॉडी वेट से 2.5 गुना ज्यादा उठाती है। सुपर वुमन आज से ये कह सकते हैं मीराबाई चानू को आप दूसरे महिला एथलीट बन गई हैं वो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में, जिन्होंने भारत को मेडल दिलाई है कान्हा मल्लेश्वरी के बाद 21 साल के बाद। और क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस, और शुरू से एक कॉन्फिडेंट दिखे, एक बार भी लड़खड़ाई नहीं जैसे वेट। ठीक है कुंतल, मैं आपके पास आती हूँ, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन देखिए खुशी का मौका है और बहुत बड़ी उपलब्धि ये भारत के नाम हो जाती है। मेरे साथ इस वक्त खुद मीराबाई चानू, जिनके नाम ये सफलता रही है, उनके भाई महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, चलिए, मुझे बताया जा रहा है कि फिलहाल उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। मैं फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि परिवार के लिए तो ये और भी ज्यादा खुशी का पल है। जीएस विवेक, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? इसलिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि वेट लिफ्टिंग में तो ये दूसरा ही पदक है, लेकिन सिल्वर मेडल की अगर हम बात करें तो भारत ने सिर्फ 5 ही सिल्वर मेडल जीता है। और इसको मिला के इससे पहले राज्यवर्धन राठौर, विजय कुमार, सुशील कुमार और पीवी सिंधु, सिर्फ 4 सिल्वर मेडल ही मिले थे और ये अब 5वां सिल्वर मेडल भारत के खाते में जुड़ा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी इसको हम कह सकते हैं मीराबाई चानू की तरफ से। जैसे कि हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती भी लगातार कह रहे हैं कि स्नैच उनका वीक पॉइंट था, लेकिन उसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, अपने पर्सनल बेस्ट को इक्वल किया और उसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने सारा जोर लगाने की कोशिश करी, लेकिन गैप काफ़ी ज़्यादा था चाइनीज़ लिफ्टर की वजह से और इसीलिए वो गोल्ड की तरफ नहीं पहुंच पाए। लेकिन सिल्वर जीत के भी उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है। 5वां सिल्वर मेडल मिला है भारत को अब तक ओलंपिक के हिस्ट्री में। राज्यवर्धन राठौर, सुशील कुमार, विजय कुमार, पीवी सिंधु और अब मीराबाई चानू, दूसरी महिला वेट लिफ्टर कान्हा मल्लेश्वरी के बाद 21 साल के बाद आपको वेट लिफ्टिंग में एक मेडल मिला है। बिल्कुल 21 साल बाद, और जिस तरीके से ये एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है। मेरे साथ विजय लोकपल्ली भी हैं। विजय लोकपल्ली जी, आप कैसे देख रहे हैं मीराबाई चानू? और देखिए, ये उनकी ये जीत पहला मेडल है भारत के नाम टोक्यो ओलंपिक में। देखिए, ओलंपिक से पहले भी अगर एक मेडल की बात हो रही थी कि पक्का आएगा, वो मीराबाई चानू, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और जिस ढंग से उन्होंने प्रोग्रेस की, जिस ढंग से उन्होंने मेहनत की, वो सब निकल के आई है सामने। और पहले ही दिन एक, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया इंडियन कंटिजेंट के लिए कोई मौका नहीं होगा, इससे बड़ा प्रोत्साहन नहीं होगा कि पहले दिन एक सिल्वर मेडल आया है, वो भी ऐसे एथलीट से जिन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि वो जीतेंगी और वो ये नहीं कह रही थी कि ब्रॉन्ज जीतूंगी। उनका लक्ष्य स्वर्ण पदक था, 6 किलो से चूक गई, लेकिन ज़बरदस्त उन्होंने आज डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जिसे कहते हैं ना कि भारतीय खेल में मेरी कॉम बॉक्सिंग का चेहरा है। मुझे लगता है मीराबाई चानू आने वाले समय के लिए जितने भी यंग एथलीट आएंगे, जितनी यंग लड़कियां आएंगी, वो भी इस खेल को जो है अडॉप्ट कर सकती हैं, ट्राई करेंगी कि उन्हीं को आगे जाके उनकी तरह करें। लेकिन जैसे कुंतल ने बोला, सुपर वुमन, इसमें कोई दो राय नहीं। और किसी भी वक्त उन्होंने कभी नहीं लगा इंडियन उनके कोचेस को कि उनसे मेडल चूकेगा, वो हमेशा ही मेडल की ही बात करती रही। बाकी लोग कई ऐसे हैं जो समझ अपने आप को बहुत खुश होते हैं कि हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, लेकिन मीराबाई चानू जीतने गई थी मेडल, आज उन्होंने जीत के दिखा दिया। बिल्कुल, और कुंतल, जैसा कि यहाँ पर विजय लोकपल्ली जी भी बोल रहे हैं कि सुपर वुमन, और दावा उन्होंने किया था, वो गोल्ड की दावेदारी ठोककर यहाँ से गई थी और देखिए जीत कर तो वो लौट ही रही हैं, क्योंकि सिल्वर पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। जरा बताइए कि किस तरीके से ये मैच पूरा रोमांचित रहा, क्या कुछ इसमें और चीजें हैं जो आप बताएंगे?
देखिए, स्नैच और क्लीन एंड जर्क ये 2 इवेंट होता है वेट लिफ्टिंग में, और स्नैच में 3 अटेम्प्ट होता है, वेट और क्लीन एंड जर्क में 3 अटेम्प्ट होता है। स्नैच के बेस्ट अटेम्प्ट और क्लीन एंड जर्क के बेस्ट अटेम्प्ट को जोड़कर जो स्कोर आता है वही होता है विनिंग स्कोर्स। तो स्नैच है, जो चाइनीज़ एथलीट यहाँ पार्टिसिपेट की थी, हाओ जिनवी, वो स्नैच में माहिर माने जाते हैं और स्नैच के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, और मीराबाई चानू जो है वो क्लीन एंड जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो ये माना जा रहा था कि मीराबाई चानू से अगर चाइनीज़ एथलीट 2-3 किलोग्राम 4 किलोग्राम ज़्यादा उठाई स्नैच में तो वो मेकअप कर सकती है क्लीन एंड जर्क में। लेकिन आपको बता दूं, क्लीन एंड जर्क में 117 किलोग्राम उठाना, 119 किलोग्राम उठाना, 49 किलोग्राम बॉडी वेट के किसी के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। 2.5 गुना अपने बॉडी वेट से 2.5 गुना ज़्यादा वजन कोई उठा रही है, तो सुपर वुमन छोड़कर क्या कह सकते हैं आप उनको? क्योंकि जिनके नाम मैं आपको कहा कि नाइम सुलेमानोग्लू, टर्की के वेट लिफ्टर, आप अगर कभी भी यूट्यूब में देखेंगे, आप अगर गूगल करके देखेंगे, वो इतने छोटे वेट लिफ्टर थे, अपने बॉडी वेट के 3 गुना 3.5 गुना कुंतल चक्रवर्ती, मैं फिर से आपसे बात करूंगी इससे लेकर, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, अब देश में इससे लेकर बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने ही मीराबाई चानू के इस उपलब्धि पर, इस बड़ी सफलता पर उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही मीराबाई चानू को बधाई दी है, क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक में पहली बड़ी सफलता, सिल्वर पदक देश के नाम किया है मीराबाई चानू ने। जिस तरह से लगातार अब देखिए पूरे देश भर में इस खबर पर जाहिर तौर पर एक खुशी की लहर दौड़ेगी, क्योंकि शुरुआत भले आज सुबह अच्छी ना रही हो, लेकिन जैसे दिन बढ़ा मीराबाई चानू से जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर वो जरूर खरा उतरी हैं, और सुपर वुमेन आखिर उन्हें कहा जाए तो क्यों ना कहा जाए, पूरी कॉन्फिडेंट थी। हालांकि दावेदारी उनकी गोल्ड मेडल पर थी, लेकिन जिस तरह से ये मुकाबला रहा, जैसा कि लगातार यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि स्नैच कैटेगरी में जरा ये उनका वीक पॉइंट है, और वही वीक पॉइंट जो है उसने गोल्ड मेडल में जरूर वहां तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन बड़ी उपलब्धि है सीधे तौर पर। मेरे साथ एक और खास मेहमान जयदीप बासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयदीप बासु जी, कैसे देख रहे हैं आप इस जीत को? सिल्वर मेडल और पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक में भारत के नाम और मीराबाई चानू की वजह से। हाँ, देखिए, जैसे विवेक ने कहा, जैसे विजय जी ने जैसे बोले कि ये पहला दिन जो मेडल मिला है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये नॉट ओनली बिग अचीवमेंट, ये बाकी कंटिजेंट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए उनको भी इनकरेज करेगा। लेकिन इस विक्ट्री के सबसे बड़ा चीज ये भी है इसके साथ कि मीराबाई चानू ने ये वेटलिफ्टिंग जो स्पोर्ट है इसको बहुत आगे बढ़ाया इस विन के साथ। कन्नम मल्लेश्वरी ने 2000 में जो मेडल जीती थी वो बहुत अच्छी मेडल थी, वो जो ब्रॉन्ज मेडल जो जीती थी वो तो हाँ, दैट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट, नो डाउट। लेकिन ये है कि पिछले 10-15 साल से हम ये देख रहे थे कि वेटलिफ्टिंग के साथ डोपिंग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे थे। हम जब भी डोपिंग की बात करते थे तब उसमें वेटलिफ्टिंग सबसे आगे आ जाते थे, और जब भी हम डोपिंग में पकड़े गए लोगों को लिस्ट देखते थे, प्लेयर्स को, एथलीट्स को लिस्ट देखते थे, उसमें काफ़ी लोग वेटलिफ्टिंग से आते थे। तो इससे ये हुआ था कि वेटलिफ्टिंग डिस्पाइट बीइंग ए ग्रेट स्पोर्ट्स बहुत टेंटेड हो चुका था। मेरे ख्याल से ये आज जो मीराबाई चानू का जो मेडल है वो नॉट ओनली इंडिया के लिए, वो अपने लिए, बट ये स्पोर्ट जो है, इस स्पोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा मेडल है मेरे ख्याल से। जी, जीएस विवेक, जिस तरह से यहाँ पर सभी यही बात कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि इससे पहले कन्नम मल्लेश्वरी ने जो परफॉर्म किया था उसके बाद आज ये और भी वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में, इस खेल जगत में अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो आज का दिन भी दर्ज हो जाएगा इतिहास में। जी हाँ, बिल्कुल शरीन। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं और जयदीप दा हम दोनों ही पिछले 2016 के रियो ओलंपिक हम कवर कर रहे थे, और हमने मीराबाई चानू, जो कि एक बार फिर फेवरेट की तरह मानी जा रही थी, हमें उम्मीद थी मीराबाई चानू से, तीनों अटेम्प्ट उसके फेल होते हम दोनों ने देखा, तो वो दिन भी याद है, और आज का दिन भी जयदीप दा और हम साथ में हैं, और हम आज का दिन भी देख रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है आज के लिए। पहली बार आपको पहले ही दिन मेडल मिला है, जैसे जयदीप दा ने कहा, विजय भाई ने कहा कि जब पहले दिन आपको मेडल मिल जाता है तो एक अलग से मोमेंटम बन जाता है, एक ओलंपिक कैंपेन का एक मोमेंटम बन जाता है, जो हर बार हम ओलंपिक पे पूछते थे कि क्या हमें मेडल आएंगे, अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ,
हमारे पास इतने मेडल आएंगे। पहले दिन मेडल आ गया है, सौरभ के मेडल का हम इंतजार कर रहे हैं। पहले दिन आपके पास 2 मेडल हैं और आगे आपके पास काफी सारे इवेंट है जहां पर इंडिया प्रबल दावेदार है, तो एक पूरा मोमेंटम सेट कर जाता है। और जब आपका एक फेवरेट मीराबाई चानू, जैसे हम पहले भी मानते आ रहे हैं कि वो फेवरेट रही है, और फेवरेट अगर आपका एक मेडल लेके आता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है पूरे माहौल, पूरे देश में ही नहीं बल्कि वहां पर गेम्स विलेज में रहे एथलीट्स को भी, क्योंकि हमेशा ये होता है कि इंडियन को ये कहा जाता है कि प्रेशर मौके पर वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो अक्सर हमने शूटर्स का साथ देखा है। लेकिन जब आपका एक फेवरेट मेडल के साथ वापस आता है तो तब एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। इवन कर्णम मल्लेश्वरी, लिएंडर पेस, राज्यवर्धन राठौर, इन सब से हमने मेडल की उम्मीद नहीं करी थी। पीवी सिंधु के साथ भी हमने मेडल की उम्मीद नहीं करी थी, ना हमने विजय कुमार के साथ मेडल की उम्मीद करी थी। तो अगर आप देखें, हमेशा से जब एक फेवरेट मेडल लेके आता है तो एक अलग मोमेंटम बन जाता है। और अपने आप में ये इसलिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि भारत को सिर्फ 5 सिल्वर मेडल ही मिले। ये 5वां सिल्वर मेडल है। राज्यवर्धन राठौर, सुशील कुमार, विजय कुमार और पीवी सिंधु के बाद ये 5वां सिल्वर मेडल है। तो और अगर आप देखें तो ये 5 सिल्वर मेडल, उसके अलावा सिर्फ एक अभिनव बिंद्रा है जिन्होंने एक गोल्ड जीता है इंडिविजुअल इवेंट में। तो अपने आप अगर आप ये सब चीज़ को जोड़ के देखें तो बहुत बड़ा ये कारनामा है और बहुत बड़ी ये कामयाबी है। श्री बिल्कुल, बहुत बड़ा कारनामा, बड़ी कामयाबी, और चानू ने दिलाई चांदी। जिस तरह से पूरे देश भर में अब यहाँ पर बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दे दी है, राष्ट्रपति ने भी बधाई दे दी है, और अब खबर आ रही है कि अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि पहला दिन और देश के नाम पहला मेडल। खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जिन्होंने मीराबाई चानू के इस परफॉर्मेंस पर, इस बड़ी जीत पर उन्होंने भारत किस तरीके से गर्व महसूस कर रहा है इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। बधाई दी है मीराबाई चानू को, कहा कि मीराबाई चानू पर आज हर भारतीय को गर्व है, और इसी तरीके से पूरे देश भर में, क्योंकि उम्मीदें बहुत थी। खुद मीराबाई चानू भी अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थी, वो दावेदारी पेश कर रही थी, और उसका असर देखिए। आज पहला दिन और पहले ही दिन पहला मेडल भारत के नाम, बड़ी उपलब्धि। सीधे तौर पर सभी संवाददाता और सारे खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। जयदीप बासु, यहाँ पर जो जिक्र हम लगातार इस बात को लेकर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बधाई देने के साथ साथ कहते हैं कि देखिए पहला दिन है और अब ओलंपिक में एक अच्छी शुरुआत पहले दिन से ही होने जा रही है, यानी कि उम्मीदें तो पूरे देश को बन रही हैं। हाँ, क्योंकि सुबह जब हमारे 2 विमेन शूटर ज्यादा कुछ अच्छी कर नहीं पाए तो हमको बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ ही था। ये मेडल है, अभी इसके थोड़ी बात तो हम सौरभ के मेडल भी आ सकता है। आगे हॉकी टीम आज अच्छा किया है, सो वी हैव ग्रेट होप्स एट द मोमेंट। हम ये सोच सकते हैं, जैसे कि जाने के पहले कुछ लोग कह रहे थे कि 17 मेडल जीतेगा, कोई कह रहे 15 जीतेगी, कोई 10 मेडल जीत के आएगी। लेकिन कुछ स्केप्टिक्स भी थे जो कि बोल रहे थे कि नहीं, इतना मेडल नहीं आ सकता है। लेकिन आज के बाद हम दावा से बोल सकते हैं कि हम नंबर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक गुड नंबर ऑफ मेडल्स। और ये भी हो सकता है कि सबसे ज्यादा मेडल हमने आज तक 2012 में लंदन में जीते थे, जब हम 6 मेडल लेके आए थे। वो हमारे बिगेस्ट हॉल है। लेकिन मेरे ख्याल से आज के बाद वो जो लंदन के जो हॉल है, हम उसको ओवरकम करने के लिए मेरे ख्याल हमारे एथलीट्स तैयार हैं। हमारे एथलीट्स तैयार हैं और देखिए शुरुआत उसकी हो भी गई है। विजय लोकपल्ली, मैं मीराबाई चानू की बात करूं, हम दावेदारी की बात कर रहे हैं, और जैसा जीएस विवेक भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि स्नैच कैटेगरी ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें मीराबाई चानू का जो पॉइंट है वो थोड़ा वीक हो जाता है यहाँ पर आकर, और दावेदारी कहीं ना कहीं इसी को लेकर आशंकित थी कि गोल्ड तक वो पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन ये तय था कि मेडल तो जीतेंगे। लेकिन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उन्होंने उसको बरकरार रखा। अगर वहाँ पे अगर वो चूक जाती तो फिर आपका मेडल भी चूकता। और आप देखिए कितना प्रेशर है। उनको ये भी मालूम है कि कुछ एक खिलाड़ियों ने अच्छा नहीं किया है, जब वो जा रही होंगी उनको मालूम पड़ गया होगा कि हॉकी की टीम जीत गई है, और उनसे कितनी देश की उम्मीदें थी। उनके कोच ने बार बार कहा, उन्होंने खुद भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि जो है मेरे से जो एक्सपेक्टेशंस हैं मैं उस पर खरी उतरूंगी। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा देश उनके ऊपर भी ध्यान दे। मुझे लगता है कि उनकी एक सबसे बड़ी हम जो उनको वो करते हैं वो ये है कि उनको एक अच्छा प्रमोशन मिलना चाहिए। बहुत टाइम से वो जो जूझ रही हैं, उनको जो सारी मेहनत है उनकी अपनी मेहनत है, सरकार उनको मदद करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। खेल मंत्रालय है, टॉप स्कीम ने उनको बहुत हेल्प किया है, कोई दो राय नहीं। लेकिन अल्टीमेटली
पर्सनली उनको क्या गेन मिलता है। मैं समझता हूँ उनको अगर एक अच्छा प्रमोशन मिलेगा, आज कोई अनाउंस करेंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। बिल्कुल आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, देखिए आप पूरे देश में इस वक्त उत्साह है और प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले बधाई दी। और अब ये तस्वीर जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, मीराबाई चानू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात और उसी की ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट करते हुए आज बधाई दी है। ये तस्वीर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से हम इस वक्त हैंडल से आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मीराबाई चानू के साथ, और जैसे ही जीत की खबर प्रधानमंत्री तक भी पहुंचती है, उन्होंने सीधे इसकी बधाई दी है मीराबाई चानू को। और पूरा देश अब देखिए धीरे धीरे बधाइयों का सिलसिला भी आ रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो। और इसी तस्वीर के साथ, ये पहले की तस्वीर, लेकिन इसी तस्वीर को पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश दिया है मीराबाई चानू। उन्होंने कहा कि किस तरीके से पूरा देश आज इस बात पर खुश है कि मीराबाई चानू ने देश का सर गर्व से ऊंचा किया है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में आज पहले दिन पहला मेडल देश को मिला है, सिल्वर मेडल। जिस तरह से उम्मीदें भी हालांकि पहले से ही थी, मीराबाई चानू एक ऐसी खिलाड़ी जिन पर पूरे देश को भरोसा था कि वो निराश नहीं करेंगे, और देखिए उस भरोसे पर वो खरी भी उतरी हैं। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुई थी, उसके बाद आज ये पहला मेडल भारत को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर ये ट्वीट किया है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ मीराबाई चानू के भाई महेश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। महेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि मीराबाई चानू परिवार के साथ साथ पूरे देश का सर आज फक्र से ऊंचा किया है, पहला मेडल भारत के नाम। हेलो महेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिले। महेश जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई। मीराबाई चानू ने आपके परिवार का ही नहीं पूरे देश का मान आज रखा है, सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। थैंक यू मैम, हम बहुत खुश है मैम। थैंक यू आप बहुत। परिवार, जाहिर तौर पर ये सवाल पूछना नहीं बनता, पूरे परिवार में खुशी की लहर होगी। हाँ, यहाँ पर एकदम जो मीराबाई चानू ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया है, उसी के लिए एकदम माहौल बहुत मचा रहा है, एकदम हल्ला गोला हो रहा है। यहाँ में गाँव हिफाजत अंदर की तरफ में गाँव में है, तो पूरा इकट्ठा होके आपस में पूरा देख रहा है। अभी गोल्ड मेडल के लिए उम्मीद था, तो हो नहीं पाया, सिल्वर मेडल लिया। फिर भी इतना में बहुत खुश है, जितना उसने मेहनत किया उसी का फल मिला है। हम बहुत खुश है मैम, बहुत खुश है। अच्छा, बहुत खुशी की तो ये बात ही है, किस तरीके से परिवार सेलिब्रेट इसे कर रहा है। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इस मैच से पहले या उसके बाद बात आपकी हुई हो मीराबाई चानू से, क्या वो कह रही थी जिस वक्त वो जा रही थी? तो अभी तो उसे बात थोड़ा देर पहले उससे बात हुई थी हम लोगों ने, तो ठीक है, आपको गोल्ड मेडल में सिल्वर मेडल में बहुत खुश है। अभी सेलिब्रेट पूरा, अभी सिल्वर मेडल के लिए पूरा गाँव इकट्ठा होके अभी सेलिब्रेट के लिए तैयारी में है पूरा, और एकदम माहौल बहुत बड़ा हो रहा है। अच्छा, परिवार कैसी उम्मीद कर रहा था? मीराबाई चानू से पूरे देश ने तो उम्मीदें लगाई थी, परिवार को क्या उम्मीदें थी? और जो जितना देश ने उम्मीद किया, परिवार को और भी था, जैसे कि जितना जो मीराबाई को सपोर्ट किया था, उसी के लिए जो जितना उन लोगों ने मीराबाई के लिए, हम सभी इंडिया जितना बनसूर उसका गाँव उन्होंने पूरा उम्मीद था, अभी फिर भी सिल्वर मेडल लिया है। तो यहाँ पे हर परिवार हमको भी पूरा उम्मीद था कि अपना बहन ने जरूर गोल्ड मेडल लेगा, लेकिन फिर भी सिल्वर मेडल गोल्ड तो ले नहीं पाया, फिर सिल्वर मेडल में भी इतना खुश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इसी तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये मौका है इस वक्त इस बात को लेकर, इस बहुत बड़ी उपलब्धि है ये मीराबाई चानू की, और इसीलिए आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा देश इस पर गर्व महसूस कर रहा है और इसे सेलिब्रेट कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।